हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय होम गार्डनिंग चैनल। फ्रेंड्स देखिए, विंटर के फ्लावर्स जो हैं वो बाग में खिलना शुरू हो गए हैं। तो मैं आपको नवंबर में विंटर में मेरा गार्डन कैसा दिखाई दे रहा है, आज मैंने उसी पे वीडियो बनाया है। फ्रेंड्स, गार्डन को लगा लेना ही सब कुछ नहीं होता है। फ्लावर्स की परिभाषा होती है कि वो सुंदर दिखते हैं। अगर हम उन्हें सुंदरता से लगाएंगे तभी गार्डन आपका देखने में खूबसूरत लगेगा। तो ये देखिए, ये इधर सदाबहार मेरा अभी बरसात में इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था, अब ये खिलने लग गया है। और ये गेंदा सारे जो हैं ये फ्लावरिंग कर रहे हैं। इधर ये अलमंडा बुश है, इस पे भी वीडियो बनाया है। ये कितनी सुंदर लग रही है कि विंटर्स में ये मेरा गार्डन इस तरीके से फ्लावरिंग करने लगा है। तो बने रहिए इस वीडियो में और आगे आगे देखिए कि मैं आपको गार्डन में और क्या क्या दिखाती हूँ। ये इधर देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपने टेरेस में इन पॉट्स में गुलदाउदी लगाई है, गेंदा लगाया है। और ये पूरे बर्ड्स से जो हैं ये देखिए भरे हुए हैं गुलदाउदी के गमले। ये इधर भी मैंने गेंदा के पॉट्स लगाए हैं, सब एक से और सुंदर देखने में। और सब में जो हैं वो 50 से 100 तक बर्ड हैं और खूब फ्लावरिंग हो रही है। ये बाउंड्री वॉल पे जो ये मैंने गुलदाउदी के गमले लगाए हैं और इसके बीच बीच में गेंदा के पेड़ भी लगा दिए हैं और बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। इसमें बीच बीच में गेंदा और इधर गुलदाउदी, ये लगा हुआ जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा लग रहा है। फिर आप इनके पॉट्स देखिए, ये पॉट्स देखने में कितने ही खूबसूरत लग रहे हैं। इधर जो है ये एक से पॉट लगाए हैं मैंने और ये भी सब गेंदा फ्लावरिंग कर रहा है मेरे गार्डन में और बेहद देखने में खूबसूरत लग रहा है। फ्रेंड्स, मुझे सकुलेंट की पॉटिंग के ऊपर वीडियो बनाना था, तो मैंने कहा कि आप लोगों को पहले जो है वो अपना गार्डन का लुक दिखा दूं कि विंटर में इस तरीके से मेरा गार्डन काफ़ी कुछ हद तक तैयार हो गया है। इधर जो है ये मैंने अपने गुलाब के पेड़ में ये इसमें नई पत्तियां नहीं थी, तो इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट डाला है। इसके साथ ही मैंने चाय की पत्ती का उपयोग और सरसों का फर्टिलाइज़र डाला है। उससे देखिए इसमें नई नई लीफ जो हैं ये मेरे स्टैंडर्ड रोज़ में निकल आई हैं, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, ये लगाया था मैंने देसी गुलाब का पौधा और इसमें ये देखिए एक ही डाली में कितनी बड्स हैं। वाइट कलर का देसी गुलाब है, ये देखिए। इस तरह के ओपन गमले में लगाइए तो बहुत अच्छा ग्रो करता है। इधर भी ये कलियां बन रही हैं और कितनी कलियां मैं इसकी तोड़ चुकी हूँ, पर ये अच्छा खिल के आ रहा है। लेकिन गुलाब में पानी कम ही डालिएगा, नहीं तो रूट रॉट की समस्या हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा फ्रंट गार्डन जो मेरे गेट के आगे लगा हुआ है। और ये देखिए ये जो आपके बोगनवेलिया हैं कितनी हैवी फ्लावरिंग, बम्पर फ्लावरिंग इनमें हो रही है और सभी गमले देखने में सुंदर लग रहे हैं। फ्रेंड्स, फूलों को लगा लेना ही सब कुछ नहीं होता, उनको व्यवस्था से लगाना और वो देखने में सुंदर लगें, उनके गमले सुंदर हों, इस पर भी बहुत अधिक गार्डनिंग निर्भर करती है। तो ये इधर का गार्डन का सेक्शन मेरा कोलियस से, सुंदर कोलियस से जो है वो भरा हुआ है और काफ़ी इसमें जो है डिज़ाइंस कोलियस की जो फॉलिएज है देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है। इस पर भी मैं रिसेंटली एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, उसकी केयरिंग टिप्स आप देखिए। और कोलियस इसी प्रकार से घना और सुंदर आपके घर में भी तैयार हो जाएगा। तो विंटर्स की शुरुआत से मेरे गार्डन के इन पर्सलेन के फ्लावर्स को फ्लावरिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाया था कि देखिए पर्सलेन कितना सुंदर ब्लूम कर रहा है, वही रिज़ल्ट आज भी है कि इतना घना और सुंदर पर्सलेन लगातार जो है वो ब्लूम कर रहा है। और ये जिस जगह पे रखा हुआ है वो पूरा ही जगह देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। तो इसका मन ही नहीं है कि हम जाड़े में भी जो है फ्लावरिंग करना बंद करें। मेरे गार्डन में ये बराबर फ्लावरिंग करना चाहता है। जो गार्डन की देखभाल करता है, मुझको ऐसा लगता है कि पौधे उसको ज़रूर पहचानते हैं। इसीलिए जाड़े और गर्मी का ख्याल ना करते हुए ये पर्सलेन देखिए कितनी खूबसूरती से ब्लूम कर रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जाड़े और गर्मियों से मेरे गार्डन के फ्लावर्स को कुछ भी असर नहीं पड़ रहा है। तो ये देखिए मधुकामनी
कम से कम सीज़न में 4-5 बार फ्लावरिंग कर चुकी है, और फिर भी ये मधुकामनी के पेड़ जो हैं ये बड्स से भरे हुए हैं। कितने ही सुंदर ये देखने में लग रहे हैं। और एक मैं आपको वजह बता दूं कि मेरे किसी भी फ्लावर में पेस्ट का कहीं कोई अटैक नहीं है, और ये सारी डालियां ही देखिए कितनी अच्छी कलियों से भरी हुई हैं। और कल परसों में ब्लूम जब कर जाएंगी तो ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। ये कुफिया का प्लांट जो लगा हुआ है, इससे भी ज़्यादातर पौधों पे पेस्ट अटैक नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इधर देखिए, ये तो मेरी छोटी वाली चांदनी है जो इतने ये गमले में लग कर के जो है इसमें फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए। और ये इधर जो है ये जाफरी जो बड़े वाला होता है, ये सारा गेंदा जो है ये ब्लूम कर रहा है, ये देखिए। बिल्कुल पौधे जो हैं वो गेंदा से भरे हुए हैं, और ये कितने खूबसूरत जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अब जो आने वाली वैरायटी है मैं उसके बारे में आपको दिखाती हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एक गुलदाउदी की पॉटिंग का वीडियो बनाया था, तो ये देखिए इसकी जो कटिंग्स मैंने लगाई थी ये छोटे गमलों में कितनी घनी और अच्छी तैयार हो गई हैं। जो गुलदाउदी मेरे यहाँ तैयार है उनसे ये थोड़ा लेट ग्रो करेंगी, लेकिन करेंगी ज़रूर ग्रो। पर खुशी ये होती है कि देखिए हमने जिस मेथड से लगाई और आप लोगों को बताया, तो गुलदाउदी उसी मेथड से लगाइए, आपकी भी ग्रो करेगी। अब इधर मैंने जो पौधे लाके लगाए हैं ये जो हैं 2 हॉलीहॉक के पौधे हैं। इनमें मुझे स्टिक बांध के इनको जो है वो खड़ा कर देना है। और इसके अलावा अभी हॉलीहॉक के और पौधे मेरे गार्डन में लगने वाले हैं। इधर हैं ये मेरे अडेनियम के फ्लावर, और ये भी जाड़ों में जो हैं ये शेडेड कलर के हाइब्रिड क्वालिटी के गमले में लगे हुए और लगातार ब्लूम कर रहे हैं। ये हैं फ्रेंड्स स्नो वाइट एग्लोनिमा के प्लांट्स। ये आज कितने ही दिनों से इन्होंने बरसात भी सही, इन्होंने गर्मी भी सही, पर एज़ इट इज़ भगवान की कृपा से ये बने हुए हैं, और इनमें कोई भी ना तो पेस्ट लगा है ना ही कोई ख़राबी आई है। ये है सुंदर लगा हुआ ब्रोकन हार्ट, और ये भी गार्डन की शोभा को बहुत अधिक बढ़ा रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये गार्डन अच्छा लगा हो, इसमें खिले हुए ये फ्लावर्स अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। बाय, हैप्पी गार्डनिंग।